नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता के दैन दैनी के हिसाब से हम 44वें दिन अर्थात 44th डे पर एंटर कर चुके हैं और हम आज जिस श्लोक का पाठन करेंगे वो होगा दूसरे अध्याय का श्लोक 34वां और 35वां, सेकेंड चैप्टर 34th एंड 35th श्लोक का। आइए स्वर से पहले श्लोक का पाठ करते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तथा सब लोग तेरी चिरकाल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनके लिए तू पहले बहुत सम्माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेंगे। क्यों ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी है भगवान जी को? क्योंकि अर्जुन को वो पिछले 1-2 दिन से हम श्लोकों को सुन रहे हैं कि वो उनको अपने क्षत्रिय धर्म को याद करवा रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म के अंदर तुम पैदा हुए हो और तुम अपने धर्म को छोड़कर स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह वाला श्लोक तो भविष्य में आएगा, पर उसी के अनुसंधान में उसको समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। मनुष्य कभी कभी जीवन में निर्णयों के पीछे जब चलता है, निर्णय को आगे रखता है, तो सीधी सी बात है हर बार के निर्णय कोई उसको तत्काल में ऑन द स्पॉट फायदा नहीं देते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, और यहाँ तक कि तुम आज़ादी की लड़ाई में भी सोच लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अगर ये सोचा होता, क्योंकि वो एक आईएएस लेवल के, उस समय आईसीएस है, अब जो आईएएस है वो तब आईसीएस था, उसके टॉपर रहे वो। अरविंदो घोष आईसीएस के टॉपर रहे। अगर वो सोचते कि हम अच्छी खासी लाल गाड़ी वाली गाड़ियों में जैसे आज घूमते, उस जमाने में रुतबा बहुत बड़ा था, तो उस रुतबे में वो जीवन जी सकते थे। क्या जरूरत है इतना संघर्ष करने की, जेलों में रहने की? अगर वीर सावरकर ने यह सोचा होता कि मैं लंदन में बहुत बढ़िया बैठा हुआ हूं, या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो क्रांतिकारियों के पितामह माने जाते हैं, अगर उन्होंने सोचा होता कि क्यों ये ब्रिटिश सरकार से पंगा लेना, छोड़ो ना, मैं तो लंदन में आराम से एनआरआई बनकर, जो आज के एनआरआई हैं उस तरह से मस्ती से रहूं, खाऊं पीऊं, मौज करूं, मेरे भी बच्चे हों, जो बच्चे मेरे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, वेस्टर्न कल्चर में रहें, छोटे छोटे कपड़ों में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करें, तो कर सकते थे वो। लेकिन उन्होंने अपने जीवन की प्रायोरिटी क्या रखी? कीर्ति को रखा, कि मैं जो कर रहा हूं मेरे देश के लिए कर रहा हूं, मेरे सनातन के लिए कर रहा हूं, मेरे अपनी संस्कृति के लिए कर रहा हूं। ये शरीर नश्वर है, ये शरीर मरेगा, क्योंकि इसके पहले वाला श्लोक हम कर चुके हैं कि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता। और जब मैं कहता हूं कि इसमें हिंदुओं का नहीं, उस विभाजन से पहले वाले भारत में मुसलमान लोगों का भी जो योगदान है, तो उन्होंने भी कीर्ति को तो ध्यान में रखा ही होगा। अशफाकुल्ला खां है, कई ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस चीज को मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यही है कि ये जो त्याग हम करते हैं, वो त्याग हमेशा तत्काल में कोई फायदा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं सावरकर जी से लगती हुई जीवन की जब पुस्तकें पढ़ता, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सावरकर परिवार के, हिमांगी सावरकर जी जो अब शरीर में नहीं है, उनसे मिला, उनसे मेरी बातें हुई, पूना के अंदर भी वो रहती थी, तब मेरी जो उनसे चर्चा हुई, तो सावरकर परिवार और गोडसे परिवार ने जो बलिदान दिया है अपने जीवन का, परिवारों का, और इस तरह की कि उनकी छोटी बच्ची को सावरकर जी के मतलब फेंक दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के उस जमाने में वो लड़ तो हिंदुस्तान के लिए रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने सावरकर को जीते जी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो अधिकारी थे।
और अब भी भारत रत्न के लिए सावरकर जी के नाम पर क्या राजनीति होती है वो आप देखते हो। एक सावरकर नहीं है, मैं कहूंगा कि इस आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, और उसके पहले अगर चले तो जो राजपूतानियां जब कहते हैं ना जौहर किया, तो ये जौहर करने में ठीक है, जितनी भी मंदिर बने सतियों के उनकी एक कीर्ति रह जाती है, पूजनीय बनती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा मानना है कि जिस उच्च लक्ष्य के लिए हम अपने शरीरों को छोड़ रहे हैं, ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर वैसे भी नष्ट होगा, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए या उस लक्ष्य में आहुत होने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, तो आत्मा की भी उन्नति उतनी होती है। जैन दर्शन के अंदर एक कहानी आती है, बड़ी प्यारी कहानी है, मुझे प्रिय भी है। वो तीर्थंकर का जन्म उनको इसीलिए मिलता है, वो कहते हैं कि जंगल में आग लगी थी और एक हाथी जंगल की आग से भाग रहा है, तब वो देखता है एक जगह रुक करके कि कितनी आग लग रही है, खड़े होकर के देखने में उसका एक पांव जब ऊपर हो जाता है तो इतने ही क्षणों के अंदर एक ससला उस पांव के नीचे आकर रुक जाता है, क्योंकि ससले को लगता है कि इतना बड़ा मेरे ऊपर प्रोटेक्शन है, आग मुझे लगेगी नहीं। और आग तो जंगल में चारों तरफ थी। हाथी ने अपने विवेक का परिचय दिया, हालांकि हाथियों में विवेक कोई इस तरह का सामान्य बात नहीं है, आजकल तो मनुष्यों में विवेक नहीं है भाई, तो हाथी में कहां से हुआ होगा। लेकिन प्रभु की लीला है, आशीर्वाद है, कृपा है, तो वो हाथी वहां पूरा का पूरा जल जाता है उस ससले को बचाने के लिए, और वही आगे चल करके अगले जन्म में तीर्थंकर बनते हैं। तो किस लक्ष्य के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया? वो लक्ष्य बहुत बड़ा था, किसी प्राणी की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया, क्योंकि वो उम्मीद लेकर के, एक एक्सपेक्टेशन लेकर के हमारे पास आया है। यहां अर्जुन जो है योद्धाओं के अंदर उसका मान है, इसके पहले की जो भूतकाल में उसकी अचीवमेंट्स हैं वो सबको विदित हैं। दुर्योधन को कंपी होती है अर्जुन से, कर्ण भी उसको कम नहीं आंकता है, क्योंकि अर्जुन की अपनी कीर्ति है, महाबाव है, इस तरह के आयुध उसके पास हैं, इस तरह के उसके हथियार उसके पास हैं। लेकिन यहां अगर वो युद्ध से हट करके पीछे चला जाता है तो उसको अकीर्ति होगी, लोग कहेंगे कि तुम पीठ दिखा करके भागे। एक क्षत्रिय के लिए ये शोभा नहीं देता है। कृष्ण उनको यही समझा रहे हैं कि ऐसा होते हुए भी यदि तू उस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। स्वधर्म और कीर्ति, ये स्वधर्म जो है ना, ये बहुत अद्भुत शब्द है गीता में। स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यति। स्वधर्म शब्द गीता के अंदर और 3-4 बार आने की जब आएगी तब हम इस पे चर्चा करेंगे। स्वधर्म क्या है? एक तो ओवरऑल जो धर्म है वो तो हम मानते हैं, पर स्वधर्म, अपना निजी धर्म भी एक होता है। निजी धर्म कौन सा? जैसे मानो अग्नि का स्वधर्म क्या है? तो जलाना, दाहना शक्ति, ये स्वधर्म है अग्नि का। जल का स्वधर्म क्या है? तो शीतलता प्रदान करना, ये स्वधर्म है जल का। और ये आपस में धर्म चेंज कर दे, मानो अग्नि पानी से कह दे, जल से कह दे कि तुम्हारा धर्म मुझे दे दो, मैं तुम्हारे धर्म में आ जाऊं, तुम मेरे धर्म में आ जाओ। अब जस्ट इमेजिन, ये वियर्ड है थोड़ा, लेकिन समझाने के लिए मैं उस स्तर पर आपको ला रहा हूं, समझाने के लिए कि मानो कि अग्नि ने धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके उसने जल का धर्म ले लिया। अब वो दाहिका नहीं बनी, अब वो शीतल हो गई। तो अग्नि शीतल तुम्हें दिखेगी, हाथ डाल दोगे क्या? भय तो बना ही रहेगा। वहां जल, कभी कभी नहीं, गर्म पानी के कुंड में हम जाते हैं और हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है, ऐसे गर्म कुंड, उसका स्वभाव बदल गया जल का। तो जो स्वधर्म है हमारा, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, एटलीस्ट सनातनियों के लिए मैं ये कह सकता हूं, हिंदुओं के लिए कह सकता हूं कि जिस धर्म में जैसा भी है उसके प्रो एंड कॉन्स को दिखे बिना, आजकल जो हमने ये बहुत बड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस रखा हुआ है ना, कि नहीं मैं तो चर्च में भी जाता हूँ, मेरे लिए भगवान एक ही है, दरगाह में भी जाके चादर चढ़ा के आता हूँ। तो भैया कहीं पे अकाउंटेंसी हो रही होगी कर्मों की, तो तुम्हें कौन से डिपार्टमेंट में वो रखें? तुम्हारे कौन से कर्म को कौन से इसमें असाइन किया जाए, मुझे बताओ। मैं ये स्वयं व्यक्तिगत भी मानता हूं कि अंतर्गोत्वा परमात्मा एक ही है। एक होने के बावजूद भी जो उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जो उसके कंपार्टमेंट्स हैं, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। किसी लालचवश, इस देश में कहा जाता है ना, चावल की बोरी के लिए धर्म परिवर्तित कर दिया, लड़की के लिए लड़के ने धर्म बदल कर दिया, लड़के के लिए लड़की ने धर्म बदल कर दिया।
ये जो धर्म परिवर्तन होता है ये सामाजिक धर्म तो हो गया। अब स्वधर्म की भी मैं बात करूं, अगर मैं किसान का बेटा हूं तो मेरा मुख्य धर्म क्या है? खेती। मैं खेती छोड़ करके जिस दिन कोई साबुन बनाने का धंधा करता हूं तो उसमें मेरी महारत नहीं होगी, लेकिन खेती हजारों वर्षों से मेरे डीएनए में है, ये मेरा स्वधर्म है। इस पर विचार करें। आप जिस भी परिवार से आते हो उसकी जो भी विशेषता है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो पशुपालन हो, अनेकों हो सकता है, वो स्वधर्म आपका व्यवसायिक स्वधर्म है। उसको भी बदलने से पहले 2 बार सोचें, और 2 बार ये जब आप सोचोगे तब आपको स्वधर्म का गहराई पता पड़ेगा और उसके कितने फायदे हो सकते हैं, आप उसमें कितनी महारत हासिल कर सकते हो, कितने एक्सपांशंस आपको मिल सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हो। दुनिया में जितनी बेरोजगारी या भुखमरी है वो स्वधर्म को छोड़ने की वजह से है। अगर आप स्वधर्म में रहें तो कोई आपको भुखमरी या बेकारी नहीं, क्योंकि वो गुण आपको प्राप्त है। तो आइए इन्हीं 2 श्लोकों का हम स्वर से पाठ कर लेते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य च कीर्तिं मरणादितिरिच्यते, भयादणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो।